गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट का वो नाम जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। मैदान पर उनकी आक्रामकता और टीम के लिए खुद को झोंक देने वाली उनकी फितरत ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के अनसंग हीरो का दर्जा दिया है। आइए दिल्ली के इस एंग्री यंग मैन की कहानी को विस्तार से समझते हैं। 1. शुरुआती संघर्ष और घरेलू क्रिकेट। गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 को नई दिल्ली में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि जन्म के कुछ ही दिनों बाद उन्हें उनके दादा दादी ने गोद ले लिया था और उनकी परवरिश वहीं हुई। गंभीर ने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। उन्होंने दिल्ली की रणजी टीम के लिए ढेरों रन बनाए। उनकी तकनीक और लंबी पारी खेलने की क्षमता ने जल्द ही चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। साल 2003 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कदम रखा। 2. विश्व कप के असली हीरो 2007 और 2011। गौतम गंभीर को दुनिया हमेशा बड़े मैचों के खिलाड़ी के रूप में याद रखेगी। भारत ने जब भी बड़े मंच पर जीत हासिल की, गंभीर की भूमिका सबसे अहम रही। 2007 टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जब बड़े बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए थे, तब गंभीर ने 75 रनों की जुझारू पारी खेलकर भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। 2011 वनडे विश्व कप एमएस धोनी के विनिंग सिक्स को तो सब याद रखते हैं, लेकिन उस फाइनल की नींव गंभीर ने रखी थी। उन्होंने 97 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसने भारत को 28 साल बाद विश्व विजेता बनाया। 3. टेस्ट क्रिकेट के शिखर पर आईसीसी नंबर 1। 2008 से 2010 का समय गौतम गंभीर के करियर का स्वर्णिम काल था। साल 2009 में वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। नेपियर न्यूजीलैंड में उन्होंने करीब 11 घंटे बल्लेबाजी की और 137 रन बनाकर मैच बचाया, जिसे आज भी टेस्ट इतिहास की सबसे धैर्यपूर्ण पारियों में गिना जाता है। वह लगातार 5 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। 4. आईपीएल और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर का कायाकल्प। गौतम गंभीर की कप्तानी की असली झलक आईपीएल में दिखी। 2011 में जब वे केकेआर के कप्तान बने तो उन्होंने पूरी टीम का कल्चर बदल दिया। उनकी कप्तानी में केकेआर ने 2012 और 2014 में खिताब जीता। वो एक ऐसे कप्तान थे जो हमेशा अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए लड़ जाते थे, चाहे फिर सामने विराट कोहली ही क्यों ना हो। 5. संन्यास और राजनीति की पारी। दिसंबर 2018 में गौतम गंभीर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्होंने नई पारी की शुरुआत की। राजनीति। 2019 में वे बीजेपी में शामिल हुए और पूर्वी दिल्ली से सांसद बने। उन्होंने जन रसोई, 1 रुपये में खाना जैसी कई सामाजिक पहल की। कमेंट्री और मेंटरशिप। वो क्रिकेट से पूरी तरह दूर नहीं हुए। एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट्स और फिर केकेआर के मेंटर के रूप में उन्होंने अपनी रणनीतिक समझ का लोहा मनवाया। 6. भारतीय टीम के हेड कोच का सफर वर्तमान। साल 2024 में गंभीर के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा जब उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया। उनकी कोचिंग का स्टाइल भी उनकी बल्लेबाजी जैसा ही है, निडर और टीम फर्स्ट। प्रमुख उपलब्धियां एक नज़र में। उपलब्धि विवरण। अर्जुन पुरस्कार 2008 में खेल में योगदान के लिए। पद्मश्री 2019 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2009। विश्व कप विजेता 2007 टी20 और 2011 ओडीआई। निष्कर्ष। गौतम गंभीर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक विचारधारा हैं। वे सिखाते हैं कि क्रेडिट, श्रेय के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने काम के प्रति इतने गंभीर रहें कि आपकी गैर मौजूदगी ही आपकी अहमियत बता दे। नाता वैसा ही है जैसा एक सिक्के के 2 पहलू। उनके चाहने वाले इसे उनकी देशभक्ति और जुनून कहते हैं, तो आलोचक इसे उनका गुस्सैल स्वभाव। गंभीर कभी भी अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटे, चाहे सामने कोई बड़ा खिलाड़ी हो या कोई ताकतवर संस्था। यहां उनके जीवन के सबसे चर्चित विवादों का विस्तार से विवरण है। 1. गंभीर बनाम शाहिद अफरीदी 2007 कानपुर। ये क्रिकेट इतिहास की सबसे मशहूर स्लेजिंग घटनाओं में से एक है। कानपुर वनडे के दौरान रन दौड़ते समय गंभीर और अफरीदी के बीच टक्कर हो गई। इसके बाद जो जुबानी जंग हुई उसमें अंपायरों को बीच बचाव करना पड़ा। असर। ये झगड़ा सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रहा। आज भी सोशल मीडिया पर दोनों अक्सर एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष करते रहते हैं। गंभीर ने एक बार यहां तक कहा था कि अफरीदी का दिमाग अभी तक विकसित नहीं हुआ है। 2. गंभीर बनाम विराट कोहली आईपीएल की 2 बड़ी लड़ाइयां। दिल्ली के इन 2 दिग्गजों के बीच का रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहा है। 2013 आईपीएल, जब गंभीर केकेआर के कप्तान थे
और विराट आरसीबी के, तब मैदान पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। खिलाड़ियों को उन्हें अलग करना पड़ा। 2023 आईपीएल, लखनऊ एलएसजी और बेंगलुरु आरसीबी के मैच के बाद नवीन उल हक और विराट के बीच बहस हुई। गंभीर ने बीच में आकर नवीन का पक्ष लिया और फिर विराट के साथ उनकी सीधी भिड़ंत हुई। ये तस्वीर हफ्तों तक वायरल रही। नोट: हालांकि 2024 आईपीएल के दौरान दोनों ने गले मिलकर इन विवादों पर विराम लगाने की कोशिश की है। 3. वर्ल्ड कप क्रेडिट विवाद एमएस धोनी और 2011। यह विवाद मैदान पर नहीं बल्कि बयानों में रहता है। गंभीर का मानना है कि एक छक्का आपको वर्ल्ड कप नहीं जिताता। उनका कहना है कि 2011 फाइनल की जीत का पूरा श्रेय सिर्फ धोनी को देना गलत है, क्योंकि उसमें युवराज, जहीर खान और खुद उनके 97 रनों का भी बड़ा योगदान था। क्रिकेट फैंस का एक वर्ग इसे धोनी के प्रति उनकी जलन मानता है, जबकि दूसरा वर्ग इसे एक सच मानता है जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं करता। 4. शेन वॉटसन और कोहनी मारने का विवाद 2008। दिल्ली टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन गंभीर को लगातार उकसा रहे थे। रन दौड़ते समय गंभीर ने जानबूझकर वॉटसन को अपनी कोहनी मार दी। नतीजा: आईसीसी ने इसे गंभीर अपराध माना और गंभीर पर एक मैच का प्रतिबंध बैन लगा दिया गया। 5. श्रीसंत के साथ विवाद लेजेंड्स लीग क्रिकेट 2023। हाल ही में एक मैच के दौरान गंभीर और श्रीसंत के बीच बहस हो गई। श्रीसंत ने बाद में लाइव आकर आरोप लगाया कि गंभीर ने उन्हें फिक्सर कहा था। गंभीर ने इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर मुस्कुराती हुई फोटो डालकर संकेत दिया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। विवादों का सारांश: विपक्षी कारण, नतीजा: शाहिद अफरीदी, मैदान पर टक्कर और जुबानी जंग, जीवन भर की सोशल मीडिया राइवलरी, विराट कोहली, टीम के खिलाड़ी का बचाव और आक्रामकता, भारी जुर्माना और मीडिया कवरेज, एमएस धोनी, जीत के श्रेय क्रेडिट का बंटवारा, फैंस के बीच दो गुट बन गए, शेन वॉटसन, शारीरिक संपर्क, कोहनी मारना, एक मैच का बैन। मेरा विश्लेषण: दी इनसाइट। गौतम गंभीर के ये विवाद असल में उनकी उस मानसिकता से आते हैं जिसे विनिंग एट ऑल कॉस्ट्स, हर हाल में जीतना कहा जाता है। वे मैदान पर दोस्त बनाने नहीं बल्कि मैच जीतने जाते हैं। वे अक्सर कहते हैं, जब मैं भारत या अपनी टीम के लिए खेलता हूं तो सामने वाला मेरा दुश्मन होता है। यही वो बेबाकी है जो उन्हें कुछ लोगों की नज़र में खलनायक और कुछ की नज़र में